नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। जैसे कि अपने राजस्थान के किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हुए आज करेंगे वो मेव आंदोलन, भरतपुर आंदोलन, जो बेगार प्रथा हुई, मारवाड़ में आंदोलन हुए, बीकानेर में हुए, गंगनेर में हुए, तो उन सभी के क्या है आंदोलनों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो क्लासें चल रही है अपने इस चैनल पर ले रहे हैं, वो आगामी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि अपने पशु परिचर हुई, जूनियर अकाउंटेंट हुई, राजस्थान पुलिस हुई, जितने भी अपने राजस्थान में जिसमें जिसमें जीके आ गया राजस्थान का, उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगी, रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि जितना भी मैं कंटेंट यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, वो क्या है, अगर मान लीजिए राजस्थान के किसान आंदोलन में से प्रश्न उठ गया परीक्षा में से, ठीक है, कहीं से भी एग्जामिनर ने उठाकर दे दिया, तो मेरा मानना है कि इतना विश्वास है कि इससे जो क्लासें ली है, इससे बाहर आपका यह प्रश्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक अपने पढ़ना है। और कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार के इसमें अपने कमी नहीं की है, ना ही शॉर्ट किया गया है, ना ही अपने लॉन्ग किया गया है। अपने मीडियम जो मध्यम मार्ग अपनाया है इस वीडियो में, ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाया इस वीडियो में। क्या आपने पीछे भी मध्यम मार्ग से ही अपने पढ़ाया है, ना लॉन्ग ना ही शॉर्ट। ठीक है, तो अपने इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पहले हम शुरू करते हैं मेव आंदोलन। मेव आंदोलन है, ये शुरू हुआ था कब? 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में हुआ था शुरू। 1932 में शुरू हुआ था मेव आंदोलन। इसके बाद में इसके मुख्य नेता है, वो बहुत बार पूछा हुआ है, जो अलवर के जो मोहम्मद अली है ना, मोहम्मद अली, ये बहुत बार पूछे गए हैं कि मोहम्मद अली है, ये कौन से किसान आंदोलन, कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो मेव आंदोलन से संबंधित है। और एक गुड़गांव के यासीन खान है, और अम्बाला के कौन, भीख नारंग थे, ये भी इसी आंदोलन से संबंधित है। अलवर के जो मेव थे, इनके बीच एक संगठन भी कार्य कर रहा था, ये बहुत बार आया हुआ है दोस्तों प्रश्न। तो अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम जो संगठन है, ये अलवर के मेवों के बीच कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? ये मेवों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा था। शिक्षा देने का क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था या काम कर रहा था। इसके बाद में क्या है कि संगठन ने क्या किया, अलवर में कितने 200 इस्लामिया स्कूल खुलवाए थे इसने। किसने? अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम जो अपने संगठन था, इसने। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया या अधिसूचना जारी कर दी कि जिसमें कहा गया कि सभी निजी विद्यालय है जहां धार्मिक हो या कोई धर्मनिरपेक्ष हो, इन सभी को केवल क्या होगा, सरकार की अनुमति से ही खुलेंगे। जैसे अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम जो अपने जो खुला था संगठन, इसको क्या है बोल दिया कि ये सरकार है की अनुमति के द्वारा ही खुलेंगे, ऐसे नहीं खोल सकता कोई। फिर राज्य सरकार ने क्या कर दिया, एक और काम कर दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट है, वो भी पारित कर दिया कि हर एक संगठन का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में वो क्या होंगे, वैध होंगे, नहीं तो वो क्या होंगे, अवैध माने जाएंगे। सभी संगठनों को इसके अंतर्गत क्या है, पंजीकृत करना क्या कर दिया था, आवश्यक कर दिया गया था। और मेमो ने इस अधिसूचना व अधिनियम का क्या किया था, विरोध किया था। और जनता ने क्या कर दिया, पलायन करना शुरू कर दिया था। ये जनता है वो दिल्ली की तरफ जाने लग गई थी। काफी प्रयास किए थे राजा महाराजाओं ने इनको वापिस लाने का, लेकिन क्या हुआ, मेव है कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मांगे रखी, कहाँ रखी, एक शिमला समझौता हुआ था, वहां पर क्या किया, शिमला समझौते में गए तो वहां पर क्या है, मांग रखी इन्होंने। क्या मांग रखी कि उर्दू फारसी पढ़ाई हो, राज्य सरकार में क्या हो, हमारा भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। अंजुमन उल जो इस्लाम वो संगठन था, इसको क्या लीगल माना जाए। नाबालिगों की शादी संबंधित कानून है, वो भी क्या किया जाए, वापिस लिया जाए। और जंगली जानवरों को मारने की अनुमति है, वो भी क्या हो, मारने की अनुमति दी जाए। और मवेशियों पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाए। मेवों की इन सभी शिकायतों को दूर किया। और मेवों ने क्या है, मेव आंदोलन है वो क्या हो गया, स्वतः ही समाप्त हो गया। ये जैसे ही मांगे मान ली जाए तो वो क्या है, बोले कि समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट है क्या था, इसमें एक तो ये था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम जो अपने संगठन है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से आंदोलन से संबंधित है। एक अलवर के मोहम्मद अली, और ये यासीन खान, और अम्बाला के भीख नारंग। और शुरू 1932 में हुआ था। क्या है, कई बार ऐसी है क्रम से पूछ लेते हैं, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन आ गया, बूंदी का आ गया, बरड़ का आ गया, तो डाबड़ा कांड आ गया, चंदावल आ गया, तो उसमें क्या है, सिक्वेंस में पूछ ले, इसलिए थोड़ा सा ना याद रख सकते हैं। इसको 1932 में हुआ था तो अंदाजा लग जाता है। अगर कई क्रम वाइज अपने से पूछे तो इसको हम कहीं ना कहीं सेट कर सके। ठीक है, इसके बाद में अपने करेंगे कौन सा आंदोलन, भरतपुर में जो आंदोलन हुआ था वो पढ़ेंगे।
भरतपुर में आंदोलन हुआ, उसमें क्या है, भरतपुर की सबसे पहले, भरतपुर के उस टाइम में सबसे बड़ी जागीर थी, कौन सी थी, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ थी। और शुरुआत 1930-31 में हुआ था इसकी। और क्यों हुई थी शुरुआत, क्योंकि आर्थिक मंदी भावों में क्या हो गई थी, गिरावट आ गई थी, नए भूमि बंदोबस्त है में गिरावट और राजस्व की ऊंची दरों में क्या है गिरावट, इस तरह के क्या है असंतोष इसमें उत्पन्न हो गया। और इसमें एक चीज याद रखने वाली है, इसमें एक ही प्रश्न आएगा जब, तो एक तो अपने अपील नामक पंपलेट याद रखना, एक भोजी लंबरदार जी को याद रखना कि ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भोजी लंबरदार जी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आए हैं। और अपील नामक पंपलेट भी याद रख लेना, ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में क्या भरतपुर किसान आंदोलन है, इसमें क्या समाप्त कैसे हुआ, समाप्त वही है, नया भूमि बंदोबस्त था उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, कितने 5 वर्ष के लिए, तभी आंदोलन क्या है समाप्त हो गया। तो अपने को क्या है फालतू चीज याद नहीं रखनी है, बात इतनी याद रखनी है, इस बंदे को अपने को याद रखना है, बहुत याद रखना है इसको, ठीक है, हर टाइम याद रखना है क्या, भोजी लंबरदार को, भोजी लंबरदार को, वह भोजी वह भरतपुर, वह भोजी वह भरतपुर को याद रखना है। अपील नामक पंपलेट को भी याद रखना है, ठीक है। और कुछ भी इसमें काम की बात नहीं है, इतना ही याद रखोगे तो काफी होगा, आएगा तो इसमें से आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या भरतपुर किसान आंदोलन में क्या हुआ, एक बेगार प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। दोस्तों बेगार प्रथा क्या होती है आपको पता है, बेगार प्रथा होती है ऐसी, काम के बदले क्या है उनको किसी प्रकार की राशि मत देना, कोई थोड़ी बहुत रोटी राटी दे देते थे, लेकिन सीधा अपने क्या है फ्री में काम करवाना, वही है क्या होती है बेगार प्रथा होती थी। वो भरतपुर में क्या है बहुत ज्यादा प्रचलित थी, बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो उसके खिलाफ भी आंदोलन छिड़ा, कहाँ भरतपुर में। 1938 ईस्वी में जाटों ने अपनी जाति में सामाजिक और शिक्षा सुधार में क्या संबंधी सुधार में क्या श्री कृष्ण सिंह बहादुर जाट मेमोरियल है, ये क्या है एक संगठन बनाया था। बाद में इसमें भी क्या है कि बेगार प्रथा में क्या याद रखने योग्य बात है, ये याद रखना है कि ठाकुर देशराज जी ये भरतपुर के थे, ठीक है। ठाकुर देशराज जी का संबंध बहुत बार पूछा है कि कौन से किसान आंदोलन से भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ, उसी से संबंधित है। और इन्होंने क्या है जाट जगत नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जो कहाँ से जारी होता था, वो आगरा से क्या होता था प्रकाशित होता था, कौन सा, ये जाट जगत। तो ठाकुर देशराज जी अपने बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठाकुर देशराज ने एक संदेश अखबार भी निकाला था। संदेश अखबार अपने क्या है पूरे देश का ध्यान भरतपुर किसान आंदोलन की ओर आकर्षित करने के लिए। तो इसको याद करना कैसे है, ठाकुर देशराज जी ने संदेश अखबार निकाला देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो देशराज जी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कहाँ, भरतपुर किसान आंदोलन में, ठीक है। तो ऐसे अपने याद करेंगे। तो देशराज जी ने संदेश अखबार निकाला पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ेंगे। बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन है वो जनवरी 1947 में शुरू हुआ था भरतपुर में। और इसमें क्या है 3 प्रकार की सभा थी, परिषद थी, तो जो इसमें मिलकर काम कर रही थी। एक था लाल झंडा किसान सभा थी, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और भरतपुर प्रजा परिषद। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इतनी जितनी की ऊपर अपने बताया है कौन, ठाकुर देशराज जी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है अपने थोड़ा कि ये कुछ था सिस्टम, ठीक है। बीकानेर के नरेश है वो भी आए वहां पर, तो इनको वहां पर सभा हुई, वहां पर आया तो लोगों ने नारे लगाए क्या, बीकानेर नरेश वापस जाओ और लॉर्ड वेवेल वापस जाओ। इस प्रकार के नारे अगर पूछ लिए जाए कौन से आंदोलन में, तो भरतपुर में जो आंदोलन हुआ कौन सा, बेगार प्रथा। भरतपुर में जो बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ उसमें लॉर्ड वेवेल वापस जाओ, बीकानेर नरेश वापस जाओ, इस प्रकार के नारे लगे। और इस प्रकार के नारे लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में ये क्या सफल रहे। कौन है ये, 18 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सचिव भेजा था अपना द्वारकानाथ काचरू को, कहा भरतपुर किसान आंदोलन में जो बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसे देखने के लिए कि ये भाई सही में ये आंदोलन है या ऐसे फेंक रहे हैं, तो उसके जांच के लिए ये भेजा था। किसको, द्वारकानाथ काचरू को। तो ये इंपोर्टेंट है, द्वारकानाथ काचरू जी कौन से आंदोलन की जांच के लिए आए थे, तो ये याद रखना ये भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था या बेगार प्रथा, भरतपुर में बेगार प्रथा आंदोलन हुआ था तब द्वारकानाथ काचरू आए थे। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आने की संभावना है। इसके बाद देखते हैं 5 फरवरी 1947 को जो बेगार विरोधी दिवस भी मनाया, बेकार लिखा गया लेकिन ये बेगार है, ठीक है, बेगार है, इसको सही कर लेना, बेगार है ये।
तो मनाया गया। उस दिन क्या हुआ, रमेश स्वामी है, इन्होंने क्या है विरोध किया, बस जा रही थी कहीं तो बस का विरोध किया, तो बस वालों ने क्या किया, इसको नीचे कुचल दिया। तो रमेश स्वामी का संबंध पूछ लिया जाए तो मान लीजिए कई बार छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये इंपोर्टेंट लगा लेना थोड़ा। तो रमेश स्वामी जी है, ये बेगार प्रथा थी, इसका विरोध के लिए ये क्या है मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे। तो रमेश स्वामी को याद रखना, रमेश स्वामी जी भरतपुर आंदोलन से ही संबंधित है। 18 जनवरी 1948 को आंदोलन समाप्त हो गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रमेश स्वामी है, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखिए मारवाड़ में किसान आंदोलन शुरू करते हैं, इससे पहले अपने हो चुके हैं वो कंप्लीट, उससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों, इससे बाहर जाएगा तो फिर हर बुक में से ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं मारवाड़ में किसान आंदोलन। मारवाड़ में किसान आंदोलन कैसे थे, तो भूमि जागीरदारों के अधिकार में थी। जो भूमि थी किसके अधिकार में थी, जागीरदारों के अधिकार में थी। जागीरों में न तो भूमि बंदोबस्त हुआ था, न ही लाइन की राशि निर्धारित थी। दोस्तों कहानी को मैं सीधा करवा सकता हूँ, इसमें ये आंदोलन अब शुरू हुआ अब खत्म हुआ, ये व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ी कहानी से अपने पढ़ेंगे ना तो माइंड में थोड़ा सेट आ जाता है, चीजें लंबे टाइम तक अपने याद रहने लग जाती है। अपने सीधा पढ़ेंगे ना तो वो क्या है रटने वाली बात हो जाती है। अपने क्या है चीजों को सेट करना है ताकि हर चीज रटी नहीं जा सकती, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा अपने ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कहानी बनाकर रखेंगे तो क्या है ये माइंड में सेट हो जाएगी और लंबे टाइम तक याद रखने की संभावना है, और क्वेश्चन कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहती है। थोड़ा सा अपने रहेगा माइंड में कि मारवाड़ में किसान आंदोलन हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो इसकी पृष्ठभूमि हर आंदोलन की आपके जो माइंड में सेट होगी ना तो कभी भी भूलोगे नहीं, आप लंबे टाइम तक याद रहेगी। लोग भूलते क्यों हैं, इसलिए भूलते हैं कि उनको रटा जाता है। रटी हुई चीज है वो क्या है धीरे धीरे जितनी जल्दी वो रटी जाएगी उतनी जल्दी वो भूली भी जा सकती है, आपको पता है दोस्तों। तो अपने क्या है इसको माइंड में सेट करना है धीरे धीरे। तो अपने थोड़ा ऐसे होगा कि मारवाड़ में आंदोलन इसलिए हुआ कि वहां पर क्या था, जागीरदार थे, उनके कंट्रोल में सारी भूमि थी, वहां पर भूमि बंदोबस्त नहीं था, न ही कोई लगान की राशि थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको क्या है जागीरदार खुद से दो प्रकार की पद्धतियां थी, वहां पर दो प्रकार की पद्धतियां थी। कौन सी थी अपने देखते हैं इधर पीडीएफ में देखो, एक थी पाटवी और भूमिचारा, पाटवी और भूमिचारा। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए पाटवी और भूमिचारा पद्धति कहां पर थी तो मारवाड़ में थी। और इसी के खिलाफ में अगर पूछ लिया पाटवी और भूमिचारा के विरुद्ध में भी क्या है आंदोलन चला, वो क्या मारवाड़ किसान आंदोलन था। तो पाटवी और भूमिचारा याद रख लेना, कौन से किसान आंदोलन में थी ये भूमिचारा या मारवाड़ में ये पद्धतियां चलती थी, जागीरदार चलाते थे, ठीक है। जागीरदार पाटवी क्या होती थी, पाटवी ऐसी होती थी जैसे जागीरदार की मृत्यु होगी, ठीक है, जागीरदार की मृत्यु होगी, उसका जो बड़ा पुत्र था ना उसके कंट्रोल में सारी भूमि आ जाती थी। मतलब छोटे थे ना, जो छोटे छठे थे उनको कुछ नहीं मिलता, छोटे भाई है वो ऐसे ही रहते थे, मुंह की तरफ देखते थे बस। जो पाटवी थी इस प्रकार की ये पद्धति थी। भूमिचारा थी कि सभी में क्या है भूमिचारा से अपने भाईचारा से रिलेट कर सकते हैं, भाईचारा से मतलब सभी भाइयों में क्या है ये बराबर बंटती थी भूमिचारा। भूमिचारा जैसे ऐसे अभी बड़ा है थोड़ी ज्यादा रख लेता था, लेकिन जो छोटे वाले थे उनको भी कुछ मिलती थी जीवन यापन के लिए, कुछ ज्यादा ही दी जाती थी। लेकिन ये पाटवी थी ना, इससे बस जो बड़ा था उसके कंट्रोल रहता था, वो छोटे को दे तो दे, ना दे तो भाई ना दे, ठीक है। इस प्रकार की ये पद्धतियां चलती थी मारवाड़ में। तो इसी के खिलाफ में बाद में आंदोलन भी चले थे। इसमें क्या है 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ में किसान आंदोलन हुआ। और मारवाड़ में किसान आंदोलन क्या हुआ, यहाँ पर क्या थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या हुआ था, सभा हुई थी, मारवाड़ लोक परिषद की सभा हुई थी। और कहाँ हुई थी, ये पुष्कर में हुई। तो ये प्रथम था वहां पर अधिवेशन। यहाँ पर क्या है मुख्य अतिथि आई थी कौन, कस्तूरबा गांधी जी आई थी। और इसके सभापति किसको बनाया, चांदकरण शारदा जी को बनाया, जिन्होंने क्या कहा उस मारवाड़ राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में कहा कि बेगार प्रथा हम बिल्कुल ही समाप्त करेंगे, भाई बिल्कुल ही समाप्त करेंगे, मतलब बंद होगी। कोई भी किसान है वो क्या है बेगार प्रथा को क्या समर्थन नहीं देगा। इस प्रकार से वहां पर क्या किया प्रण लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसने भी क्या है पूरा क्या है साथ दिया मारवाड़ किसान आंदोलन में। इसका थोड़ा गठन याद रख लेना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। मारवाड़ किसान सभा का गठन है
ये 15 जून 1924 को हुआ। लेकिन ये अपने मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से नहीं हुआ था, उस टाइम में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम है क्या है, चेंज कर दिया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसी ने क्या है तरुण राजस्थान में भी अपने क्या है प्रकाशित की। बेगार प्रथा नहीं, मारवाड़ में जो जागीरदारों के जो उन पर हो रहे थे अत्याचार, उनके बारे में चर्चा की थी। किसमें, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें प्रकाशित की। जोधपुर सरकार ने स्थिति का आकलन करते हुए 1 जून 1929 को सारे मारवाड़ में बेगार को कानूनन अवैध घोषित कर दिया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जोधपुर में कब सरकार ने बेगार प्रथा को, ये बेगार प्रथा ही है, ठीक है, बेकार लिखा गया तो ये बेगार है। तो बेगार प्रथा को 1 जून 1929 को अवैध घोषित किया गया। ये 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आ सकता है ये, और आया भी हुआ है 1929 को, याद रखना है 1929 अवैध घोषित कब किया, 1929 को जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया 1929 में। मारवाड़ में खालसा क्षेत्र में भिगोड़ी में छूट हेतु किसानों ने भी आंदोलन किया। देखो भिगोड़ी क्या होती थी, जैसे हाथों हाथ रकम लेते हैं, अपने हाथों हाथ नकदी जो कर होता था ना, नकदी कर, उसको भिगोड़ी कहा जाता था। इसमें भी इसके विरुद्ध भी खालसा क्षेत्र के विरुद्ध, खालसा क्षेत्र भूमि वो होती थी जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती थी, किसी ना जागीरदार के नियंत्रण में होती थी, ना किसानों के नियंत्रण में होती थी, सीधी किसके नियंत्रण में, राज्य सरकार के नियंत्रण की भूमि होती है, वही खालसा क्षेत्र की भूमि कहलाती है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया भी बहुत हुआ है कि ये खालसा क्षेत्र है वो कौन सा होता है, तो खालसा क्षेत्र वो होता है ऐसी भूमि, ऐसा क्षेत्र है जो राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रहे, तो वो क्या होती है, खालसा क्षेत्र होता है। भिगोड़ी पूछ लिया जाए, भिगोड़ी क्या है, तो भिगोड़ी एक प्रकार का कर है जो नगद लिया जाता है, तो इसके विरुद्ध भी हुआ। इसके बाद में जो भिगोड़ी है ना, भिगोड़ी, इसको समाप्त करने के लिए क्या किया इन्होंने, पट्टा समर्पण, जो मारवाड़ी चल रहा है अभी पट्टा समर्पण आंदोलन है, इसको भी क्या है शुरू किया, पट्टा समर्पण आंदोलन है। ये याद रखना, पट्टा समर्पण आंदोलन है कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो मारवाड़ से संबंधित है। पट्टा समर्पण आंदोलन है कौन से आंदोलन, कहाँ से छिड़ा, तो मारवाड़ से छिड़ा था। ये किसके खिलाफ, भिगोड़ी के खिलाफ। तो भिगोड़ी में कमी के लिए ही ये आंदोलन हुआ। और मारवाड़ किसान सभा 27 जून 1941 को हुई, तो गठन हुआ इसका। इसके बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा को बनाया गया। तो ये थोड़ा याद रखना, 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन हुआ था। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, धनस्थ बोर्ड का कोई पता नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन है, पूछ ले। इसके बाद में अपने क्या है, मारवाड़ में किसान आंदोलन में आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ेंगे चंडावल घटना, ये बहुत बार आई है। इसके दोस्तों डेट याद रख लेना, थोड़ी डेट आती है इसकी लगभग, तो डेट बहुत जरूरी है इसकी। 28 मार्च 1942 जब भी परीक्षा में पूछेगा तो टोटल पूछेगा, टोटल मतलब 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942 पूछेगा। तो ये याद रखने, चंडावल घटना 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942, ठीक है। इसके बाद में क्यों ये चंडावल घटना, उत्तरदायी शासन दिवस मना रहे थे, उसी टाइम हुई थी चंडावल घटना। तो क्या है, राज्य सरकार ने या वहाँ की जो सेना है उसने क्या विरोध किया, वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। और जो चंडावल ठाकुर है उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, जो सभा हो रही थी उत्तरदायी शासन दिवस मनाने में जो सभा हो रही थी ना, उसके विरोध में क्या लाठीचार्ज हो गया। तो वहां पर क्या है, काफी किसान थे, उनके क्या है लगी, कुछ आम जनता भी थी, उनके क्या है काफी वो क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उसके बाद में क्या, जोधपुर की स्थिति प्रकाश है, ये भी जारी किया किसने, मारवाड़ लोक परिषद। ये एक प्रकार की पुस्तक है, ये थोड़ा याद रख लेना कि जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश है, ये बुक है, ये किसने लिखी थी, मारवाड़ लोक परिषद का है, ये मारवाड़ लोक परिषद ने ये लिखी थी। इसके बाद में आती है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड कब हुआ, ये भी इसकी डेट याद रखना है दोस्तों, ये डेट है ना बहुत इंपोर्टेंट है। 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 मार्च 1947 डाबड़ा डीडवाना में है, ठीक है। डाबड़ा कांड कब हुआ, 13 मार्च 1947। वो क्या कब थी, 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942, 13 मार्च 1947। वो अपने चंडावल घटना अपने अभी पढ़ी थी, वो क्या थी 28 मार्च, ये देखो 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942 है। ये कब है, डाबड़ा कब है, 13 मार्च। ये दोस्तों क्या है, कंफ्यूज बहुत करेगी, अभी रट लो इनको। 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947। तो ये क्या है, बाद में
चंडावल घटना, डाबड़ा कांड दोनों इकट्ठी आ जाएगी ना तो मिक्स हो जाएगी। और क्या है, ये कर्म पूछते हैं, बहुत बार कर्म पूछा हुआ है धृष्ट बोर्ड ने कि ये घटनाएं हुई हैं, इनका कर्म बताओ आप, ठीक है। तो ये 13 मार्च 1947 याद रखना है और 28 मार्च 1942 याद रखना है। दोनों को साथ साथ में याद करोगे तो याद हो जाएगी। इस डाबड़ा कांड है, इसमें एक पन्नालाल व्यक्ति थे, पन्नालाल जी इनकी मृत्यु हो गई थी, चुन्नीलाल शर्मा जी इनकी भी, और निम्बी जोधा थे इनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु होगी। इसके बाद में नंदाराम अड़कसर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इनको क्या है याद करना है, पन्नाराम, चुन्नीलाल, निम्बी और नंदाराम, निम्बी नंदाराम, इन दो इनकी क्या है शहीद है। ये कौन से कांड में हुए, तो डाबड़ा कांड में हुए। ये एक दो पूछेंगे, ऐसे नहीं चारों दे देंगे। तो एक पूछ लिया ना जिस दिन, उस दिन क्या है कहानी गोल है। कैसे गोल है कि अब पन्नालाल पूछ लिया या पन्नाराम पूछ लिया या चुन्नीलाल पूछ लिया तो भाई वहां पर कहानी गोल होने वाली है। तो थोड़ी अपने याद रखेंगे तो एक्स्ट्रा में है, ये आप थोड़ा याद रखोगे, नोट्स में अलग से हाईलाइट्स करके लिखोगे तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके बाद में क्या, डाबड़ा कांड के पूरे देश में निंदा हुई भाई। उसके बाद में पुलिस से महानिरीक्षक थे, जो महानिरीक्षक थे, महान नहीं है ये, महानिरीक्षक है जो बख्तावर सिंह है, इनको पद से हटाने की मांग की गई। क्योंकि उस टाइम जो कांड हुआ तो इन्होंने क्या दिए, आदेश दिए थे। राजस्थान किसान सभा का गठन 14 अगस्त 1949, 14 जो राजस्थान किसान सभा है वो मारवाड़ किसान सभा थी। ये क्या है, राजस्थान किसान सभा का गठन 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त 1949 बनी पार्क जयपुर में हुआ था, बनी पार्क जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे कौन, बलदेव राम मिर्दा थे, इसके बलदेव राम मिर्दा थे। वो राजस्थान का जो राजस्थान काश्तकारी जो एक्ट है वो या विधेयक है, ये 1955 में जारी हुआ। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मारवाड़ से संबंधित है, उसके बाद में ये आया था तो 1955 में, ठीक है, 1955 में जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है। इसके बाद में क्या आएगा, मारवाड़ हो गया है पूरा। अब आएंगे बीकानेर में किसान आंदोलन। बीकानेर में किसान आंदोलन है, वैसे तो इस रियासत में तो काफी हुए थे, लेकिन एक बार अपने जो बीकानेर मेन बीकानेर राज्य में थे ना, वो थोड़ा अपने किसान आंदोलन वो देख लेंगे। आगे अपने देख लेंगे जो दूधवा खरा है वो भी हुआ था, दूधवा खरा। इसके बाद में अपने एक और है इसमें आंदोलन, वो भी देखेंगे। गंगनेर है, वो भी बीकानेर राज्य में आता है, वो तो आज ही कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये बीकानेर का जो कृषक आंदोलन सरकारी कुप्रबंधन और अव्यवस्था तथा जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त के होने के कारण हुआ था, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगा सिंह ने 1941 में एक निर्णय लिया कि अपने बंदोबस्त करेंगे, उससे पहले तो नहीं था। इसके बाद में इन्होंने क्या निर्णय लिया कि अपने तो नया भूमि बंदोबस्त लाएंगे। और राजगढ़ क्षेत्र में प्रथम जनवरी 1942 को प्रथम क्या हुआ, राजगढ़ क्षेत्र में प्रथम है इसमें क्या है नया भूमि बंदोबस्त क्या है जारी कर दिया था, किसने, महाराजा गंगा सिंह जी ने। इसके बाद में क्या हुआ, ये थोड़ी लागतें हैं जो बीकानेर में उस टाइम में लग रही थी, जिसका विरोध भी किसानों ने किया था। तो लागे एक थी पारण प्रकार की लागत होती थी, वो किस पर लगती थी, घास में से हिस्से के रूप में लगती थी। अगर कोई भी किसान घास लाएगा कहीं से भी काट कर, तो वो क्या है उस रूप में पारण लगता था कि कुछ घास है वो क्या है वहां पर देना पड़ता था जमींदार को या राज्य को, ठीक है। बाद में क्या है कानून को होता था, ये प्रशासनिक खर्च के लिए होता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर, बीकानेर की लागतें हैं। फारकती होता था, बंटवारा करने पर होता था फारकती। दो भाइयों के बीच बंटवारा हो गया तो जो बंटवारा कराएगा उसको भी क्या है कर देना पड़ेगा, जो लागत देनी पड़ेगी। उसके बाद में कस होता था, कस ऐसे मत कर लेना, वो एक घास भी होती है जिसे इत्र बनता है। तो कस क्या होती है, ये यात्रा कर होता है, यात्रा कर, कस मत कर लेना ये, ठीक है। वो तो ये याद रखना, यात्रा कर है ये कस। इसके बाद में लावा जमा रख रखाव के लिए है। उसके बाद में है ये पाग क्या होता था, उत्तराधिकारी। पाग से पागी याद रखना, जिसके सर पर पागी होगी, उत्तराधिकारी पर लगने वाला कर था, क्यों उत्तराधिकारी जो बनेंगे उसके सर पर पागी तो रखेंगे, पाग हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, गंगनेर किसान आंदोलन आएगा। उसमें बीकानेर में इतना ही है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें थोड़ी सी ये लागतें याद रखना, क्यों अपने कवर करना तो जरूरी है। बाद में बोलोगे कि अपने बीकानेर किया नहीं है, तो बीकानेर अपने करवा दिया है। इसके बाद में अपने गंगनेर किसान क्षेत्र है, ये गंगनेर क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 1929-30 में हुआ था। बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन पूछा लिया जाए तो कौन सा, गंगनेर क्षेत्र का किसान आंदोलन था। जमींदारा जो एसोसिएशन संगठन की देखरेख में हुआ, तो देखिए बीकानेर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था ये कौन से किसके देखरेख में हुआ था, जमींदारा एसोसिएशन संगठन के रूप में हुआ था। इसके बाद में देखो बीकानेर में नाहर
नार नहीं है दोस्तों, नहर है ये, ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया। तो बीकानेर में नहर द्वारा सतलज नदी के पानी को लाने की योजना स्वीकृत 4 सितंबर 1920 को हुई थी। 5.5 करोड़ की इसमें लागत लगी थी। तो ये याद रखना है, सबसे पहले बीकानेर राज्य में जो पानी आया तो उसकी योजना स्वीकृत कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1920। सतलज नदी से जो पानी पुनी वाला जो सिस्टम है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ चुकी है। तो 1920 में आया था, ये याद रखना, ठीक है। 1920 में 4 सितंबर 1920, 4 सितंबर 1920 को क्या हुआ था, बीकानेर में क्या है, नहर से पानी लाया गया था। कब? सतलज नदी द्वारा जो योजना स्वीकृत हुई थी, पानी नहीं लाया गया, स्वीकृत हुई थी ये दोस्तों। इसके बाद में आंदोलन इसलिए हुआ था, ये मोटे मोटे तौर पर थोड़ा देख लीजिए। ये आंदोलन इसलिए हुआ, ये लाने के लिए यहाँ 5.5 करोड़ की लागत है। तो राज्य सरकार के पास तो इतने कहाँ से पैसे आने वाले थे, वो बात तो करे 5.5 करोड़ की। तो वहां पर जो जहाँ से नहर लेकर जानी थी, वहां के आसपास क्षेत्र में जो पंजाब के जो धनाढ़ वर्ग था, उनको ऑफर दे दिया। ऑफर क्या दे दिया कि आप यहाँ पर भूमि लो, ठीक है, पानी भी लो और यहाँ से हमें पैसे दो, ठीक है। जमीन बेचने की ये क्या है, इन्होंने क्या है स्कीम बनाई। तो जमीन यहाँ से बेचने लगे, यहाँ से बेचकर, और उनको धनाढ़ वर्ग था वो पैसे देंगे। वो पैसे क्या है अपने वहां दे देंगे, जो 5.5 करोड़ की लागत थी उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद में नहर भी आ गई, सारा कुछ हो गया। फिर क्या है, प्राप्त पानी नहीं आने लगा, सबको पैसे भी दे दिए, ठीक है। इनकी क्या किस्तें बांध दी थी। आपको पता होगा, अभी भी पुराने टाइम में बातें करते हैं कि ये किसी की अगर बनानी जमीन है तो क्या है, इन्होंने किस्त नहीं भरी, इसलिए इनका क्या है, पानी है वो क्या है, जमीन है वो क्या है, नहरी नहीं हुई है, इसलिए बनानी रहेगी। तो उस प्रकार का ये सिस्टम है थोड़ा, ये तब से चल रहा है कि उस टाइम अगर किसी ने क्या है किस्त नहीं दी है तो वो उनका पानी क्या है नहीं बंधा उस टाइम, ठीक है, मतलब नहर ही नहीं हुई, जमीन बनानी रहेगी। तो 1927-28 में पर्याप्त पानी न होने के कारण किसानों की खेती क्या है बर्बाद होने लगी। लेकिन अभी जो कर था ना वो पूरा वसूल हो रहा था, राशि पूरी वसूल हो रही थी। पानी तो पूरा आया नहीं, उससे पहले क्या है राशि, अब पानी पूरा नहीं आएगा, फसल नहीं होगी तो कर कहाँ से देंगे बेचारे किसान, ठीक है। तो इसी के विरोध में बाद में आंदोलन हुआ था। तो अप्रैल 1929 को किसानों ने जमींदार संगठन स्थापित कर लिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार दरबार सिंह, ये पुत्र शेर सिंह थे शायद तक, ठीक है। तो सिविल एंड मिलिट्री गजट भी मिला, समाचार पत्र ये भी इन्होंने जारी किया। तो ये थोड़ा याद रखना, सिविल एंड मिलिट्री गजट समाचार पत्र था, ये गंगनहर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ तब समाचार पत्र ये प्रकाशित हुआ था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इतना ही है इसमें। इसके बाद में अपने क्या है, ये गंगनहर किसान क्षेत्र में जो आंदोलन था किसान क्षेत्र में, तो वो भी क्या है पूरा हो चुका है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, थोड़ा दूध वा खरा रह गया और 1-2 किसान आंदोलन और एक क्लास हो रहेगी। इसके बाद में अपने किसान आंदोलन है वो क्या है फारिग है, इसके बाद में अपने कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नए टॉपिक अपने छेड़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो, अपने पूरा पशु परिचर का जो जीके है ना वो पूरा कराएंगे इस पर, ठीक है, पूरा करवाएंगे जितना आने वाला है। 70% के लगभग 105 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें 150 में से, उसमें से कुछ मैथ है तो मैथ भी करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बोल नहीं रहा कि यहाँ करवाऊंगा। तो हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका तो अपने पशु परिचर के जो मैथ है वो मैथ भी अपने करवा देंगे। जो दैनिक विज्ञान है, इसके बाद में थोड़ा सामाजिक अध्ययन है, कुछ जीके है, तो जीके का तो टोटल मैं यहाँ करवाऊंगा। पशु परिचर अभी है नहीं, जल्दी अप्रैल में बता रहे थे, अभी रोक भी लगी हुई थी। तो टोटल जीके तो इस पर करवा दूंगा, जूनियर अकाउंटेंट का इस पर करवा दूंगा। कोई भी टॉपिक है वो रहने वाला नहीं है, बुक से देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ है मेरी टेलीग्राम चैनल पर, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। यहीं क्या है नीचे मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जितनी भी पहले क्लास हुई थी, पहले क्या है चैनल नहीं बना हुआ था, अब बना लिया है, तो पहले भी जो जितनी क्लासें हुई जितनी पीडीएफ है वो मैं वहां पर डाल दूंगा। वहां से आप देखकर अगर नोट्स बनाना चाहो या सीधा निकलवाना चाहो तो निकलवा लेना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।